सभी संगत को जय माता की। तो आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया विषय। किसी का प्रश्न है कि जैसे कि हम चौराहे वाली माता के स्थान पर जाते हैं और चौराहे वाली माता के स्थान पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारे टोने टोटके टाइप चीज़ें चढ़ी मिलती हैं, तो आप हमें ऐसा कुछ नहीं बताते हो। बहुत सारे भगत बताते, तो क्या ये करना सही है या गलत है, और फिर इस क्रिया को करने से हमें कैसा प्रभाव मिलता है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है, ये क्या प्रक्रिया है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखो, हर भगत का इलाज करने का अपना तरीका होता है। तो क्या क्रिया है, मैं वीडियो में आगे चल के आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि कौन सी क्रिया उन्होंने देखी है और किस चीज के लिए की जाती है और इसका कौन सा हमें फायदा होता है, कौन सा हमें नुकसान होता है। तो हर चीज पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो देखो, सवाल था कि चुगान वाली माता की सेवा जैसे हमने उठा रखी है, तो गांव से 4-5 बहनें ऐसी हैं जो वहां पर सुबह सुबह माता रानी के स्थान पर झाड़ू, जल और पूजा पाठ का सामान लेकर के माता की सेवा भी करती हैं और उनके स्थान की सफाई भी करती हैं। तो जैसे मैंने भी सेवा उठाई थी, शिष्य हमारी, उनका प्रश्न था कि वहां पर हमने ये देखा कि रात्रि के समय कोई औरत आती है और वो माता के स्थान पर बैठकर अपने वस्त्र पहने पहने यानी वस्त्र समेत नहाती है। वहीं पे मैया के स्थान पे एक अभिमंत्रित जल से वो स्नान करती हैं और उन वस्त्रों को, जो गीले वस्त्र हैं, उनको वहीं माता के स्थान पर छोड़कर आ जाती हैं, चाहे उनके बाहरी वस्त्र थे चाहे अंतर वस्त्र थे। तो जैसे ही हम सुबह सफाई करने के लिए जाते हैं तो हमें देख के बहुत अजीब लगता है। तो ये क्या क्रिया है, आपने हमें नहीं बताई, और अगर ये कोई क्रिया है इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में आप हमें बताओ। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये जो क्रिया है, ये देखो, ना ही तो तंत्र में आती है और ना ही इसका रोग उतारने से कोई लेना देना है। अब मैं इसको समझाऊंगी कि कोई भी औरत माता के स्थान पर जाएगी और अपने वस्त्रों समेत नहा के वो वस्त्र वहीं पर छोड़ आएगी, वो सबसे बड़ा अपना बुरा कर रही है कि माता के स्थान पर वो उस चीज को छोड़ करके आ रही है। अब उसने तो किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आके वो क्रिया कर दी। पता, माता के स्थान पे बहुत सारे भगत लोग भी जाते हैं, तरह तरह के लोग जाते हैं, तांत्रिक भी जाते हैं, हमारे जैसे भी जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। उन वस्त्रों को उठा के कोई भी उस पर क्रिया कर सकता है। अब आप लोग कहोगे कि वो जल में भीग चुके थे, जल में भीग चुके थे, धुले नहीं थे वो, उनको धोया नहीं गया था, उनकी प्राण ऊर्जा, उनके शरीर के त्वचा के तत्व उसके अंदर रह जाते हैं। और जब उसके ऊपर उठा करके कोई वशीकरण टाइप क्रिया करता है, फिर उन औरतों का घर बर्बाद होता है। वो उसी भगत के, उसी तांत्रिक के पीछे पीछे चले जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के। बहुत सारे केस ऐसे सामने आए हैं। तो ये तंत्र में नहीं आता। अब ये क्रिया क्या है, इस चीज के विषय में मैं बोलने वाली हूँ कि जब भी कोई औरत अपना रोग उतारने के लिए माता के स्थान पे स्नान करती है जा करके, है ना, तो रोग उसके शरीर के अंदर है, उसके प्राण ऊर्जा के अंदर है, ना कि वस्त्रों के अंदर। और वस्त्रों समेत नहा करके शमशान में उन्होंने स्नान किया और वहीं पे वस्त्र त्याग करके आ गए। सिर्फ त्वचा का कुछ पार्ट, त्वचा के कुछ बाहरी हिस्से, जो हमारी डेड स्किन होती है, मृत त्वचा जिसको बोलते हैं, वो ही वस्त्रों के साथ निकलती है। रोग नहीं निकलेगा। रोग कहाँ बैठता है, हमारे शरीर के अंदर बैठता है। तो बाहरी वस्त्र बदलने से क्या आपका रोग उतर जाएगा? तो ये कुछ भी, मतलब कुछ भी की कैटेगरी में आता है। किसी एक भगत ने करवाया, दूसरे ने उसको फॉलो किया, तीसरे के दिमाग में अब चल रहा है, जैसे कि हमारे शिष्य, उनके दिमाग में चल रहा है कि ये कोई तो क्रिया होती होगी, कोई तो तंत्र होता होगा, कुछ तो इससे होता होगा, तो हमें भी बताओ, हम भी ये क्रिया करेंगे और अपनी संगत से करवाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही गलत कार्य है। पहली बात तो उन माता बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कर्म ना करें। आप अपने वस्त्रों को कहीं भी माता के स्थान पर या शमशान में या चौराहे में त्याग करके ना आए, क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा उनसे जुड़ी हुई है, आपके शरीर के त्वचा के तत्व उनसे जुड़े होते हैं। जब तक आप उनको कास्टिक से, साबुन से धोते नहीं हो ना, तब तक आपके त्वचा के कण, त्वचा उससे हटती नहीं है। और इस चीज का ना, ऊपर से आपने जल डाला, गीले होकर के, तो त्वचा की बहुत सारी ऊर्जा को वो सोख करते हैं अपने अंदर। उस पर कोई भी वशीकरण हो सकता है, कोई भी तंत्र हो सकता है। आप किसी के बहकावे में आके अपने वस्त्रों का त्याग वहां करके आ गए हैं, परंतु कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत उसके ऊपर वशीकरण या फिर कोई गलत क्रिया करके आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो ये कोई क्रिया तंत्र में नहीं आती, मंत्र में नहीं आती, और ना ही इससे किसी प्रकार का रोग हटता है। किसी ने भी कुछ भी कह दिया आपसे और आप करने को तैयार हो गई। बहुत सारी बहनों के घर उजड़े हुए हैं, बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं, मेरा पति मेरे वश में नहीं है, दूसरी औरत के वश में है। कई लोगों के सवाल आते हैं कि मेरी पत्नी मेरे वश में नहीं, किसी और के ही वश में हो गई है।
तो ये नीच कर्म आप ना करें, भगवान की भक्ति करें, माता के स्थान पे जरूर जाएं, भोग प्रसाद लेके जाएं, साधारण सेवा करके आएं। इस तरह का अपना वस्त्र त्याग करना किसी भी भगत के कहने से, आप खुद सोचिए रात्रि के समय आप जा रही हो, उनको अर्धरात्रि में स्नान करवाया जाता है कि आप थान मकान पे जाओ और आप वहां पे निर्वस्त्र हो रही हो, अपने वस्त्र चेंज कर रही हो, कोई भी आपकी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो इन चीजों को पीछे हटना चाहिए। और मैं भी एक देखो औरत हूँ, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ, बहुत सारी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी बहनों के मन में ये विचार आता है कि हमारे शरीर में रोग है, माता जी आप हमें ये क्रिया नहीं बताती, गुरु माँ आपने हमें नहीं बताई, हमारे शरीर के रोग क्यों नहीं धुले, क्या आपको कुछ तंत्र करना नहीं आता? नहीं, मुझे कोई तंत्र करना नहीं आता, ना ही मैं कोई तांत्रिक हूँ, मैं माता की सेवक हूँ, माता की भगत। और सेवा के माध्यम से ही मैंने अपने सभी कष्टों का निवारण किया, माता की मेरे ऊपर कृपा हुई, हमारे घर काम धंधे रोजगार हर चीज से हम संपन्न हैं, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से, भोग प्रसाद से। आप इस तरह के घृणित नीच कर्म होते हैं, जो नीच कर्मों को करके आप लोग अपने और अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालती हैं। तो जिन बहनों का आकर्षण इस तरफ बढ़ रहा है कि वो शमशान में जाकर के स्नान करती हैं और वस्त्र त्याग कर देते हैं, तो उनका रोग दोष जो है उतर जाता होगा। हम भी ये क्रिया कर दे, बिना जाने बिना परखे ये क्रिया नहीं करनी। शमशान में कभी वस्त्र त्याग ना करें, चौराहे में ना करें, माता के स्थान पे ना करें। और अगर कोई करता है या करवाता है तो वो उसकी नासमझी है। भगत आपके, आप थोड़ा कहूँगी ज़्यादा समझना, खेल खेलते हैं सिर्फ आपके भोले मन से, आपके दुख का, आपका फायदा उठाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग तंत्र क्रिया के नाम पे बहुत सारी माता बहनों के साथ गलत क्रियाक्रम कर देते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपको ये भी बोलेंगे कि 3 बार आप नहा के आओ, चौथी बार हम चलेंगे, आपको हमारे सामने वस्त्र त्याग करना होगा, हमारे सामने वस्त्र स्नान करना होगा। देखो थोड़ी बात अटपटी जरूर है, परंतु किसी की तो बनती है ना प्रायोरिटी, कोई तो इस चीज़ को समझाएगा, कोई तो इस विषय पर बोलेगा। और मैं एक महिला हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तंत्र एक तरफ होता है, रोग एक तरफ होते हैं। माता की भक्ति करके भी हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, माता की भक्ति करके भी हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। किसी अच्छे गुरु की शरण में जाके अपने इष्ट का मंत्र जाप करके, उनका भोग प्रसाद लगा करके, माता को अच्छे अच्छे हम पकवान, पूड़े, गुलगुले, हलवे इत्यादि का भोग चढ़ाकर भी इन चीज़ों कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अपनी इज्जत, अपनी चीज़ अपने हाथ में रखें, ये अपनी खुद की प्रायोरिटी बनती है। हम सबका एक हक बनता है कि जितनों को ज्ञान है इस ज्ञान को फैलाओ, ताकि अपनी माँ बहन की, अपने इस समाज की इज्जत आबरू बची रहे और कोई भी तंत्र इस प्रकार से नहीं उतरता है। क्योंकि मैं भी भगत हूँ, मैं भी बरसों से माँ की सेवा पूजा कर रही हूँ, हमने ऐसे किसी तंत्र के बारे में नहीं सुना। ये अभी अभी उजागर हुई हैं चीज़ें, तो बचें और बचाएं, सुरक्षित रहें। हर वीडियो जरूरी नहीं है जानकारी के ऊपर, पर ये जानकारी मैं दे चुकी हूँ। माता रानी आपका कल्याण करे, सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता की।